1565 का वह साल, जब तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा स्वर्णमयी विजयनगर साम्राज्य अचानक राख के ढेर में तब्दील हो गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद जब विजयी सेनाएं हम्पी की गलियों में दाखिल हुईं, तो उन्होंने केवल मंदिरों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की रीढ़ ही तोड़ दी जिसे बनने में सदियां लगी थीं। जिस शहर के बारे में कहा जाता था कि वहां के बाजारों में हीरे जवाहरात तराजू से नहीं बल्कि मुट्ठियों से बेचे जाते थे, वहां की रौनक एकाएक खामोश हो गई। लेकिन इस बर्बादी के बीच एक सवाल अक्सर अनसुना रह जाता है। हम्पी के वे हजारों कुशल कारीगर, पत्थर तराशने वाले शिल्पी, संगीतकार और नर्तकियां जिनके हाथों ने हम्पी के उन अद्भुत मंदिरों को गढ़ा था, वे उस तबाही के बाद कहाँ गए? इतिहास की किताबों में अक्सर युद्धों के परिणाम और राजाओं की हार की चर्चा होती है, लेकिन उन गुमनाम हाथों का जिक्र बहुत कम मिलता है जिन्होंने हम्पी को पत्थरों का शहर बनाया था। हम्पी की पतन की सुबह केवल एक राजधानी का अंत नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के हुनर का विस्थापन थी। जब दुश्मन की तलवारें हम्पी की सीमाओं के भीतर थीं, तब शहर के शिल्पी और कारीगर अपनी जान बचाने के लिए उन रास्तों की ओर मुड़े जो अनिश्चितता की तरफ जाते थे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत के कई छोटे छोटे राज्यों के स्थापत्य में अचानक एक बदलाव आया। तंजावुर, मदुरै और केल्दई जैसे राज्यों में अचानक भव्य मंदिरों और जटिल नक्काशी का काम बढ़ने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि ये वही हम्पी के विस्थापित कारीगर थे जो अपनी कला की पोटली बांधे दक्षिण की ओर पलायन कर गए थे। वे अपने साथ केवल औजार ही नहीं ले गए, बल्कि हम्पी की वह विशिष्ट शैली भी ले गए जिसे विजयनगर वास्तुकला कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर या विट्ठल मंदिर के उस पत्थर को जीवंत करने में लगा दी, जिसके पहिए आज भी पत्थर के होने के बावजूद घूमने का आभास देते हैं। वह अपनी आंखों के सामने अपनी ही कलाकृति को ढहते हुए कैसे देख सकता था? यह विस्थापन केवल शारीरिक नहीं था, यह एक मानसिक आघात था। इन कारीगरों ने न केवल अपनी कला को बचाया, बल्कि उससे अन्य साम्राज्यों में नई पहचान दी। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के कुछ हिस्सों में और तंजावुर के महलों में आज भी हम्पी के उन शिल्पों की झलक मिलती है जो उस पतन के बाद की कलात्मक निरंतरता का प्रमाण है। लेकिन एक रहस्य अब भी बना हुआ है। क्या ये सभी कारीगर सुरक्षित निकल पाए थे? कई किंवदंतियां कहती हैं कि विजयनगर के पतन के बाद हम्पी के आसपास का इलाका कई दशकों तक बंजर रहा। जो लोग नहीं निकल पाए, क्या वे वहीं के मलबे में दफन हो गए या फिर उन्होंने अपनी पहचान बदलकर उन हमलावरों की सेवा की जिन्होंने उनके शहर को जलाया था? इसका कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है। इतिहास मौन है, क्योंकि इतिहास जीतने वालों की कहानी कहता है, हारने वालों की नहीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हम्पी से विस्थापित हुए ये कारीगर केवल दक्षिण की ओर ही नहीं गए थे, बल्कि वे बिखरकर पूरे दक्कन में फैल गए थे। उनके काम के निशान बीजापुर की इमारतों में भी मिलते हैं, जो इस बात का संकेत है कि हुनर किसी सीमा या धर्म का मोहताज नहीं होता। कला की अपनी एक भाषा होती है, और शायद इसीलिए आज हम्पी के खंडहरों को देखकर हम उस वैभव को महसूस कर पाते हैं जो 500 साल पहले छिन गया था। हम्पी आज केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह उस मानवीय जिजीविषा का प्रतीक है जिसने विनाश के बीच भी अपनी कला को जीवित रखा। विस्थापन हमेशा दर्दनाक होता है, लेकिन हम्पी के कारीगरों का यह पलायन ही था जिसने दक्षिण भारत की स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया। अगर वे वहां से ना निकलते तो शायद आज हम भारतीय इतिहास के उस स्वर्ण काल की भव्यता को उन नए शहरों में नहीं देख पाते। इतिहास के हर पन्ने के पीछे ऐसी ही अनगिनत कहानियां दबी हैं जो हमें यह याद दिलाती हैं कि सभ्यताएं गिरती हैं, शहर जलते हैं, लेकिन इंसान का हुनर हमेशा जीवित रहता है। आज जब आप हम्पी की उन खामोश गलियों से गुजरते हैं तो कल्पना करने की कोशिश कीजिएगा कि वहां कभी हजारों शिल्पियों की छेनी और हथौड़े की आवाज गूंजती थी। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।